Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and HITA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Online Classes and HITA Tricks. I am मिर्सवाद अहमद and मैं आपको आज बताऊंगा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में जो है आपको आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप जो है मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी एक जनरल मेथड है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सही है, तो वो भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर्स पढ़ेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स है, इसका जो है आप मुझे ऑर्डर बताए, तो वो भी जो है इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। और लास्ट में इस वीडियो लेक्चर में आपको जो है मैं समझाऊंगा कि मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस कौन कौन से है और मैट्रिक्स जो है ये कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो है मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या चीज है। मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है और इसकी प्लूरल है मैट्रिसेस, तो दोनों एक ही चीज है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तो इसकी डिफिनीशन पे आती है कि मैट्रिक्स जो है ये क्या है। मैट्रिक्स एक्चुअली अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इनटू अरे और टेबल फॉर्म। एलिमेंट्स को हम टेबल और अरे फॉर्म में जो है वो अरेंज करते हैं, सही, तो इसको जो है हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। डिफिनीशन में मैंने लिखा यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू अरे और टेबल या अरे फॉर्म में जो है हम इसको अरेंज करते हैं। टेबल और अरे फॉर्म इंक्लूज बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो अरेंजमेंट वो इंक्लोज्ड होनी चाहिए, सही। अगर ब्रैकेट में इंक्लोज ना हो और अरेंजमेंट आपने एलिमेंट्स की हो तो वो हमारे पास मैट्रिक्स या मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो इस डिफिनेशन में यहां पे मैंने लिखा है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को समझाएंगे, अब एलिमेंट्स को समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। एलिमेंट्स में नंबर्स भी आ सकती है और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। नंबर्स एंड वेरिएबल्स। नंबर्स एंड वेरिएबल्स में क्या फर्क है? नंबर्स जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल नेम से जाहिर है इसकी वैल्यू फिक्स या कांस्टेंट नहीं होती बल्कि ये चेंज होती है, सही है। तो नंबर जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, नंबर्स की बहुत ज्यादा जो है टाइप्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में कौन से नंबर होंगे? तो यहाँ पे मैट्रिक्स में नंबर जो है वो दो किस्म के आ सकते हैं, एक है रियल नंबर्स और दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एलिमेंट्स में नंबर्स और वेरिएबल्स आते हैं। फिर नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन मैट्रिक्स में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स कौन से हैं? जैसे हम जो आम नंबर्स होते हैं लाइक 2 3 4 5 4 2, ये सारे जो है ये रियल नंबर्स है, सही है। अभी समझने वाली बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिर जो है दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें एक ये रियल नंबर होते हैं
और साथ में इसके साथ जो है इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को आप समझ गए कि रियल नंबर्स कौन से हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स को समझेंगे। इमेजिनरी नंबर जो है ये ख्याली नंबर्स होते हैं, सही। इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आई का होता है। ये आई जो है ये है आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। जिन नंबर्स के साथ ये आई आ जाए तो वो नंबर्स होंगे इमेजिनरी नंबर्स, सही। और इसकी वैल्यू है √-1। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 प्लस जस्ट आयोटा लिखता हूं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कैसे? यहाँ पे मैंने बताया कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो दिस 2 इज एक्चुअली रियल नंबर और इसके साथ जो आई है ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 4i। ये इमेजिनरी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कैसी? इसमें तो नजर नहीं आ रहा रियल नंबर की तरह, तो इसमें जो है स्टार्ट में 0 हम लगा सकते हैं और 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये रियल नंबर है। यहाँ पे हम 0 + 4 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनरी भी है और जो है कॉम्प्लेक्स भी है, सही। तो ये एग्जांपल्स हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अभी अपने डिफिनीशन की तरफ जो है वापस आते हैं कि नंबर्स की जो है नंबर्स और वेरिएबल्स उसकी अरेंजमेंट अरे और टेबल फॉर्म में हम करते तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उस अरेंजमेंट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करना है, बंद करना है। अब वेरिएबल्स की जो है इसको समझने की, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल x y z एटसेट्रा, सही। अभी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लिखेंगे, सही। या जो हमने डिफिनीशन की है इसके बेस पे एक एग्जांपल लिखेंगे कि ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स की एग्जांपल, जिसमें एक ऐसा एग्जांपल लिख लेंगे जिसमें नंबर्स भी हो, वेरिएबल्स भी हो और नंबर्स में जो है रियल नंबर्स भी हो और इमेजिनरी नंबर्स भी हो, ताकि आसानी से समझ आ सके आप लोगों को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं 4 2 + 5 आयोटा। यहां पे चलो मैं लिख लेता हूं x और यहां पे लिख लेता हूं 3 और इनक्लोज कर देता हूं x स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का। ये है रियल नंबर 4, रियल नंबर हो गया। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, this part is real and this is imaginary part, so the combination of both is a complex number। तो ये हो गया complex number, this one is complex number। ये है x, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जो चेंज होती है। और ये है रियल, तो ये कॉम्बिनेशन है इन नंबरों का और फिर हमने इसको जो है टेबल और अरे फॉर्म में अरेंज किए और लास्ट में हमने जो है इसको इंक्लोज किया है एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो गया मैट्रिक्स। हम आते हैं डिफिनीशन के बाद, मैट्रिक्स की डिफिनीशन के बाद हम आते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो हम मैट्रिक्स को कैसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए एक जनरल जो है फार्मूला है या एक जनरल आप कह रहे कि एक्सप्रेशन है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो जनरल एक्सप्रेशन जो है लिखी है, सही। अब इसको समझेंगे कि ये जो है क्या चीज है इसके अंदर, सही। यहाँ पे मैंने लिखा a11 a12 a13 एंड सो ऑन अप टू a1n। यहाँ इसी तरह मैंने सारे लिखे, यहाँ पे am1 am2 am3 एंड लास्ट में amn। इसको आप समझेंगे कि क्या चीज है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, याद रखना कि जो एक एक ये होती है इसको कहते हैं एलिमेंट, सही, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो
फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं दिस एलिमेंट A11, इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो मैट्रिक्स में जो है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती है, सही, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम करते हैं m क्रॉस n से या m बाई n से। तो यहाँ पे m जो है ये हमारे पास है नंबर ऑफ रो, मतलब रो, ये रो को रिप्रेजेंट करती है, और n जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, कॉलम, सही। तो यहाँ पे जो A11 है इसमें जो फर्स्ट वन है ये है m, और ये जो सेकंड होता है ये होता है हमारे पास n। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे ये एलिमेंट पड़ा है, या देख ले A11 ये फर्स्ट जो है फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, इसका जो एलिमेंट है इसको A11 कहते हैं। यहाँ की बात अगर की जाए A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है और कॉलम जो है ये सेकंड है, सही, एफ एंड सो ऑन, सारों के लिए जो है ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नोटेशन की बात आती है कि मैट्रिक्स को जो है हम कैसे लिखते हैं और इसको जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना नोटेशन में कि मैट्रिक्स आप कभी भी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से जो है रिप्रेजेंट या लिख नहीं सकते, इसके लिए जो है कैपिटल अल्फाबेट्स मस्ट है। लाइक ए इज इक्वल टू, ए लिखना है, कैपिटल अल्फाबेट लिखना है, नोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सही। कैपिटल अल्फाबेट के बाद आपने इक्वल लिखना है, और फिर उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट में एक मैट्रिक्स जो है वो लिखनी है। ये याद रखना इसमें से कि कभी भी स्मॉल अल्फाबेट से जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर्स की। याद रखना कि ऑर्डर्स जो है, ऑर्डर्स और डायमेंशन एक ही चीज होती है। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपने कभी भी जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ऑर्डर और डायमेंशन जो है वो एक ही चीज है। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस लिखी है। द फर्स्ट वन इज A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेकंड वन इज B इज इक्वल टू 1 2। तो ऑर्डर के लिए यही फार्मूला है m क्रॉस n, m इनटू n, सही। अब पहले मैट्रिक्स की तरफ आते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या है। तो m, इसमें m मतलब m क्या है, रोज, नंबर ऑफ रोज। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे रोज कितनी है, दिस वन इज द फर्स्ट रो एंड दिस वन इज द सेकंड रो। तो हम ऑर्डर या डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस n, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, in this matrix this is the first column and this is the second column। तो यहाँ पे n की जगह हम लिख सकते हैं 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2, इसको आप जो है ऐसे जो है बोल सकते हो 2 बाई 2, इसकी ऑर्डर हो गई 2 बाई 2। अब इसकी तरफ आते हैं, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बाई या क्रॉस n नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ही कॉलम है तो 1 लिख ले। तो ये हो गई ऑर्डर्स। अब लास्ट में आते हैं एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की यूज या एप्लीकेशन जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप में से कोई आगे जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, फिजिक्स की फील्ड में जाते हैं या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को जो है एक सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, उसका नाम है मैटलैब। मैटलैब क्या चीज है, मैटलैब में जो है दो जो है वर्ड्स है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज मैट,
एंड द सेकंड वन इज लैब। तो मैट का मतलब है मैट्रिसेस, सही है, ये मैट्रिसेस के लिए है मैट, और लैब मीन लेबोरेटरी। तो मैटलैब इज एक्चुअली द लेबोरेटरी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम जो है किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इसमें जो हम इक्वेशन जो है डालते या लिखते हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में जो है हम लिखेंगे, और इसकी मैटलैब की वजह से जो है बड़े बड़े इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स आपको जो है समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।